कहानी की शुरुआत हमारी क्यूट फीमेल लीड को मिन रिम से होती है, जो एक इंटरव्यू देकर आई होती है और अब अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाने के लिए हील्स उतारकर शूज़ पहन लेती है और बस पकड़कर निकल जाती है। वहीं पीछे से हमारा हीरो बेचते हुआ भी आ रहा होता है, जिसे देखकर लड़कियां फिदा हो रही होती हैं। रिम एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करती है और वो 1 साल के एक्सपीरियंस से पहली नज़र में ही बता देती है कि कस्टमर क्या खरीदेगा। यह उसका पहला सीक्रेट था। शॉप में अच्छी बिक्री हो रही होती है और रिम नोटिस करती है कि कैट फूड का आखिरी कैन बच गया है। वो जाकर उसे छिपा देती है अपने स्पेशल कस्टमर तेहुआ के लिए, जो एक पायलट होता है और अपने कैट के लिए फूड लेने आया होता है। रिम उससे पूछती है इस बार वो कहाँ जा रहा है। वो बोलता है पेरिस। रिम बोलती है कि मेरी भी विश है कि मैं एफिल टावर के टॉप में जाऊं। तेहुआ बोलता है अच्छा, अगर कभी हम पेरिस में एक दूसरे से टकरा गए तो मैं तुम्हें डिलीशियस डिनर जरूर करवाऊंगा। रिम उसे कैट की तरफ देखती है तो वो उसे डरा देता है। वो बोलती है अब तक तो तुम्हें मेरी आदत पड़ जानी चाहिए थी। तेहुआ बोलता है अच्छा वो टाइम पर आ गया, वरना लास्ट कैन भी पिक जाता। उसकी कैट को यही खाना पसंद है। रिम उसे डोर तक छूने जाती है और बोलती है मेरा दूसरा सीक्रेट ये है कि मुझे इस लड़के पर क्रश है। उसे याद आता है उनकी पहली मुलाकात वाला दिन, जब तेहुआ उसके पीछे चल रहा था और एक डॉग के एक्सीडेंट से बचाने के लिए वो अपनी कैट उसे पकड़ाकर उसको बचाने चला जाता है। रिम के लिए उस कैट की किस्मत कितनी अच्छी थी जो वो तेहुआ के साथ हर समय रह सकती थी। आगे तेहुआ अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा होता है, लेकिन पेट हॉस्पिटल बंद होता है और उसका दोस्त आउट ऑफ स्टेशन होता है, तो उस पर अपनी कैट का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होता। वो दोबारा कन्वीनियंस स्टोर में किसी और पेट हॉस्पिटल के बारे में पूछने आता है, तो रिम को मौका मिल जाता है उसे इम्प्रेस करने का। वो बोलती है कि उसे ये कैट पसंद है, इसलिए वो ही उसका ख्याल रख लेगी। तेहुआ थोड़ा सोचता है और वो उसको कैट दे देता है, ये बताकर कि इसका नाम नात्सुमे है। रिम को इसे याद आता है, अरे आई एम अ कैट बुक के ऑथर का नाम भी तो यही है। तेहुआ उसे अपने बिजनेस कार्ड पकड़ाकर चला जाता है। जब रिन उसे अपने घर लेकर आती है तो घर में हंगामा मच जाता है। उसकी मम्मी बोलती है एक पपी को भी नहीं बल्कि एक बिल्ली को उठाकर लाई हूँ। रिम बोलती है ये नात्सुमे है और ये 9 साल का लड़का है। उसकी मम्मी बिना परमिशन के उस कैट को लाने के लिए उसकी धुनाई करने लगती है, लेकिन वो उन्हें कमरे से बाहर निकाल देती है। बाहर वो उसे सुनाने लगती है कि अगर वो किसी लड़की को उठा के लाती तब भी एक बारी को चल जाता, लेकिन वो एक बिल्ली को उठा के लाई है। रिम उन्हें इग्नोर करती है कि तब तक उसे तेहुआ का मैसेज आ जाता है। वो नात्सुमे के साथ सेल्फी लेती है जो अच्छी नहीं आती, तो वो अलग अलग पोज में सेल्फी लेने लगती है और तेहुआ को भेज देती है। उसका रिप्लाई भी आता है जिससे रिम बहुत खुश हो जाती है। बाद में गर्मी की वजह से वो खिड़कियां खोल देती है और सो जाती है। उसे नींद में भी तेहुआ के सपने ही आ रहे होते हैं कि उसकी नींद खुलती है और वो देखती है नात्सुमे वहाँ नहीं है। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए बहुत तेज बारिश में भी चली जाती है। हर जगह ढूंढने के बाद आखिर में जाकर उसे नात्सुमे मिल ही जाता है और वो उसे गले से लगाकर माफ़ी मांगती है। जब वो उसको लेकर घर आने लगती है तो हवा से उसका छाता उड़ जाता है और सीधा बिजली आकर उस पर कड़कती है। वो वहीं बेहोश हो जाती है और अगले दिन जब उसे होश आता है तो नात्सुमे उस पर आकर बोलता है तो तुम अभी तक जिंदा हो डॉग फूड बाउल। रिम उसे गले से लगाकर बोलती है तुम ठीक तो हो ना। तो नात्सुमे बोलता है छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हें पंजे मार दूंगा। रिम कहती है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। नात्सुमे बोलता है और नहीं तो क्या बेवकूफ लड़की। और उसी पल उन्हें रियलाइज होता है कि वो एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं और वो दोनों जोर से चिल्लाते हैं। आगे वो नात्सुमे को लेकर पेट हॉस्पिटल जाती है और बोलती है मुझे इस कैट की बातें सुनाई दे रही हैं। डॉक्टर बोलता है तो मतलब तुम बोलना चाह रही हो कि ये बिल्ला कोरियन बोलता है। रिम हाँ बोलती है और डॉक्टर उसे पागल समझकर वहाँ से भगा देता है। फिर वो दिमाग के डॉक्टर के पास आती है जो उसे कहता है कि उसे चीज़ें इमेजिन हो रही है। ऐसी बीमारी में लगता है जैसे चेयर टेबल हमसे बात कर रहे हैं। उससे समझदार तो पिल्ला ही है जो उसे तुरंत वहां से निकल जाने को बोलता है, इससे पहले वो पागल खाने फोन घुमा दे। घर में रिम की मम्मी बिल्ली के पास साफ करते करते उसे खूब गालियां दे रही होती है। रिम नात्सुमे की बातों को इग्नोर करने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर वो नॉन स्टॉप पढ़ लगा रहता है उसे सुनाने में। वो बोलता है इंसानों के हिसाब से मेरी उम्र 60 साल की है, यानी तुम्हारी आंट के बराबर की। ये कोई तरीका होता है बड़ों से ऐसी बर्ताव करने का।
वो अपने कान बंद कर देती है, लेकिन वो उसे डॉग फूड बाउल पुकार पुकार कर इरिटेट करने लगता है, जिससे वो जोर से चिल्लाकर उसे चुप हो जाने को बोलती है और अगल बगल वाले उसे पागल समझते हैं। वो नात्सुमे को लेकर बस से घर ले जाने लगती है। बस के टर्न लेने पर नात्सुमे जोर से चिल्लाता है और बोलता है, कहा था ना टैक्सी ले लो। वो घर आकर अपने मम्मी पापा से बोलती है, चाहे कोई मेरे पे यकीन करे ना करे, आप लोग तो करोगे ना। उसके पेरेंट्स अलग अलग गैसेस करने लगते हैं कि हमारी बेटी क्या कांड करके आई होगी। उनकी सिचुएशन देखकर रिम समझ जाती है कि उसे नहीं बोलना चाहिए और वो बात को घुमा देती है, क्या हम भी नात्सुमे की तरह एक बिल्ली खरीद ले। इस बात पर उसकी दोबारा धुनाई हो जाती है। आगे नात्सुमे उसे खाना देने का ऑर्डर देता है, पर वो उसे इग्नोर करती है, जिस पर नात्सुमे उसे धमकी देता है कि मेरी बात ना मानोगी तो मैं तुम्हारे पैड में चूहा मारकर डाल दूंगा। रिम उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। तभी उसे तेहुआ की कॉल आ जाती है, जो वो पिक नहीं करती और सोचती है किस मुसीबत में पड़ गई हूँ। फिर उसे तेहुआ का मैसेज आता है कि ये मैसेज देखते ही तुम मुझे कॉल कर देना। वो उसे उसकी बिल्ली के बारे में बताने लगती है, पर फिर खुद ही सोचती है कि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। दूसरी तरफ तेहुआ सोचता है, मैंने इसे अपनी कैट देखकर ठीक तो किया है ना। उसे याद आता है कि कैसे 9 साल पहले एक लड़की ने उसे कैट को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए हेल्प मांगी थी, क्योंकि कोई उसे छोड़कर चला गया था। तब से नात्सुमे उसी के साथ है। घर में रिम के पापा उसे फिश देकर उसके साथ बातें कर रहे होते हैं। नात्सुमे उसे खाकर नखरे दिखा रहा होता है कि मैंने आज से पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाया, मेरा स्टैंडर्ड ही बिगड़ गया। जबकि उसके पापा को लगता है कि वो अच्छे से एंजॉय कर रहा है और वो उसे और खाना देते हैं। वहीं मम्मी का ड्रामा भी चल रहा होता है कि पूरे घर में बिल्ली के बाल ही हो गए हैं। तो नात्सुमे पापा से बोलता है, तुमने इसके साथ इतने साल कैसे बिता लिए होंगे। रिम तेहुआ को कॉल करके बता देती है कि अब वो उस कैट को अपने साथ नहीं रख पाएगी और उसे किसी पेट हॉस्पिटल में रखकर उसे डिटेल सेंड कर देगी। नात्सुमे अभी भी अपनी फुल चौड़ में होता है। जब रिम उसे बताती है कि वो उसे यहाँ नहीं रखने वाली है, तो वो बोलता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? पर्शियन रॉयल फैमिली का पालतू कैट की ओरिजिनल ब्रीड हूँ। रिम कहती है, तो मैं भी प्योर ब्लड कोरियन ही हूँ। वो उसे उठाकर ले जाने लगती है और नात्सुमे उसे मनाने लगता है कि पेट हॉस्पिटल का खाना बहुत बेकार होता है और सफाई भी नहीं होती, और मैं बाकी आम डॉग और कैट के साथ रह कैसे सकता हूँ। जब रिम पे इन बातों का कोई असर नहीं होता, तो बोलता है, मेरा वहाँ कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझसे बात भी नहीं करता और मेरा खाना छीने बाकी पेट्स आ जाते हैं। तुम्हें पहली बार देखकर ही मुझे लग गया था कि तुम मेरी अपनी हो। रिम को अपने घर वालों के ताने याद आते हैं और वो बोलती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा फील होता है, चलो घर चलते हैं। नात्सुमे खुश हो जाता है और रिम बोलती है, तुम्हें लगा था ना कि मैं ऐसे ही बोलूंगी, पर ये इमोशनल ब्लैकमेल मेरे पे काम नहीं करेगा। नात्सुमे अपनी एक्टिंग बंद करके उसे सुनाने लगता है कि तभी रिम को कन्वीनियंस स्टोर पे आने का बुलावा आ जाता है। तेहुआ को नात्सुमे की चिंता हो रही होती है और उसका साथी बोलता है, उसने तो किसी को संभालने को दे रखा था। तेहुआ बोलता है, हाँ, लेकिन अब वो उसे और नहीं संभालने वाला। वो बोलता है, तुम्हारी कैट को संभालना इतना मुश्किल है? तेहुआ बोलता है, बहुत। आगे कन्वीनियंस स्टोर में नात्सुमे उसे कर्ज कर रहा होता है कि भगवान करे तुम हमेशा यही सिंगल काम करती रहो, कि तभी एक आदमी वहां आता है जो रिम को छेड़ने लगता है। रिम उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन नात्सुमे उसका मॉरल सपोर्ट करके उसे हिम्मत दिखाने को बोलता है, जिससे वो उस पर चिल्लाने लगती है। फिर भी वो वहां से नहीं निकलता। तभी नात्सुमे का गेट खुल जाता है और वो उसके ऊपर छलांग मारकर उसको डरा के भगा देता है, और ऐसे नात्सुमे रिम का सेवियर बन जाता है, जिसे वो घर से नहीं निकाल सकती।